बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती खबरों और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सैलाबी रेले में फंसे 4 अफराद को बचाने वाले सऊदी शहरी को एजाज़। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने सैलाबी रेले में फंसे 4 लोगों को बचाने पर सऊदी शहरी फ़ाहद अल हरबी को एजाज़ से नवाजा है। याद रहे, सऊदी नौजवान फ़ाहद अल हरबी ने मदीना मुनव्वरा के जनूब में गमीस अल हमाम के मुकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 4 लोगों को डूबने से बचाया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा गया कि नौजवान सैलाबी रेले में फंसे 4 लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। सैलाबी रेले में फंसा एक खानदान मदद का मुंतज़िर था। फ़ाहद अल हरबी शवल लेकर सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी तक पहुंच गया। 3 बच्चों समेत 4 लोगों को गाड़ी से निकालकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने फ़ाहद अल हरबी की काविश को सराहते हुए उसे नौजवानों के लिए एक बेहतरीन मिसाल करार दिया था। रफ़ा गवर्नरेट में एडवेंचर के लिए स्याह बिच्छू नाम की एक गार। सऊदी अरब में रफ़ा गवर्नरेट के 160 किलोमीटर मगरिब में अल हबका कस्बे के करीब मौजूद एक गार एडवेंचर के शौकीन और रिसर्चर्स के लिए एक नई और मुनफरद मंजिल है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वॉस के मुताबिक स्याह बिच्छू की हैबियत और उससे मुशाबा और 500 मीटर से ज़्यादा गहरी इस गार को काले बिच्छू का नाम दिया गया है। हर महीने की चांद की 15 तारीख को मखसूस उफ़क़ी रोशनी में पहाड़ी पर खड़े होकर गार के दाखिली दरवाजे को देखने से स्याह बिच्छू की मानद हौला नज़र आता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गार में दाखिल होने के 3 अलग अलग रास्ते हैं जो कि काफ़ी तंग हैं लेकिन टूरिस्ट के चलने के लिए काफ़ी हैं। गार के करीब कायम कई घड़े मुख्तलिफ सिमतों की जानब रहनुमाई करते हैं जिससे उसकी पेचीदगी बढ़ती है। माहौलियाती और अर्दियाती सियाहत के लिए एक मिसाली मंजिल है। अल हबका का कस्बा जहाँ ये गार वाक़ है आसार कदीमा के अहम विरसे के तौर पर मशहूर है। यह गार जंगली हयात की पनाह का तस्वर की जाती है जो कभी भेड़िए, लगड़बग्गे और लोमड़ियों की आमाज का जो है वो रह चुकी है। और नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने 2 साल पहले यहाँ चीते की बाकियात भी दरियाफ्त की थी और जो है उनका कहना है कि ये सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में अब तक 542 गारें दरियाफ्त हो चुकी हैं। उन्होंने बताया अकरब असवद नामी गार इलाके में टूरिस्ट जो है उनके लिए ख़ास मुकाम है जो कुदरती अजायबात और हज़ारों साल पुरानी अर्दियाती शक्लों को दरियाफ्त करने का नादर मौका फराहम करते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स रियाद और लंदन के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते बढ़ाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के टूरिज़म के वज़ीर अहमद बिन अकील अल खतीब ने वजारत के हेडक्वार्टर्स में वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस के साथ ताउन के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की। यह हवाई राब्ते के प्रोग्राम में था और इस मुआहदे का मकसद सऊदी अरब और यूके के दरमियान फ़ज़ाई राब्ते को बढ़ाना है। इस प्रोग्राम में रियाद और लंदन को जोड़ने वाला एक डायरेक्ट रास्ता शुरू किया जाएगा जिसका मकसद लंदन के हैथरो एयरपोर्ट और रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दरमियान डेली फ़्लाइट्स की जो शरह है उसको बढ़ाना है ताकि इससे सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों तक रसाई की सहूलत बेहतर हो। यह मनसूबा अगले मार्च से शुरू हो रहा है। इसमें एयरबस A330 त्यारे का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि अपने रहायशगाह में चीज़ें और जो बैग्स हैं छोड़ने से आज़मीन को बग़ैर थकावट के उम्रा अदा करने में मदद मिलती है। उन्होंने वजाहत की कि उम्रा बैग के बग़ैर आसान है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर पहुँचने से पहले सामान को कम करें और ज़रूरी सामान जो है अपने पास रखें और दरवाजे के पीछे जो है बैग रखने से गुरेज करने पर भी जोर दिया है। उनका कहना है कि आप हरम के जो बाहर सेहन है उसमें जो हिफाजती डिपॉजिट बॉक्स है उसमें अपना कीमती सामान रख सकते हैं। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने जूस, नेक्टर और फ्रूट ड्रिंक के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने वाज़ेह किया कि फलों का रस सही इस्तिलाह है जो कि ज़ाहिर करती है कि इस फ्रूट प्रोडक्ट में 100% जो है वो फलों का रस होता है। अथॉरिटी ने कहा फ्रूट जूस एक ऐसा मशरूब है जिसमें 100% फलों का रस होता है और उसे पानी, चीनी और प्रिजर्वेटिव जो है उसे पाक समझा जाता है। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि नेक्टर एक ऐसा मशरूब है जिसमें फलों के रस का कम फीसद होता है और 30% तक और उसमें बाकी पानी, चीनी और इजाफी अशिया जो है और हिफाजती अज्जा शामिल किए जाते हैं। और फ्रूट ड्रिंक एक ऐसा मशरूब है जिसमें फलों के जूस की मिकदार कम होती है 10% के हिसाब से और बाकी उसमें पानी, चीनी, इजाफी अशिया और प्रिजर्वेटिव जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। सऊदी अरब का कौमी दिन मुलाजमीन और तलबा के लिए दोहरी खुशी, 4 मुसलसल छुट्टियाँ।
सऊदी अरब के 94वें कौमी दिन के सिलसिले में होने वाली मुसलसल 4 छुट्टियों से सऊदी शहरी लुत्फ़अंदोज़ होंगे। सऊदी अरब का कौमी दिन 23 सितंबर को मनाया जाता है। उस दिन 1932 में शाह अब्दुल अजीज़ के नजद और हजाज की मुमलिकत को मुत्तहिद करने की याद बनाई जाती है। साल 2024 में 23 सितंबर पीर के दिन हो रहा है। इस तरह सऊदी अरब में जुमा, हफ्ता, इतवार और पीर की छुट्टियों के साथ शहरी तवील छुट्टियां मनाएंगे। वज़ारत तालीम के कैलेंडर के मुताबिक तलबा को भी 22 सितंबर को छुट्टी होगी। इस मौके पर सऊदी अरब में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद होगा। गुज़श्ता माह जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने इस सिलसिले में थीम की नकाब कुशाई की थी। हम ख्वाब देखते हैं, हम हासिल करते हैं का नारा सऊदी विजन 2030 की अक्कासी करता है। शाह अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व अपने दायराकार में शिकार पर पाबंदी लगाता है। किंग अब्दुल अजीज़ रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रिजर्व की हदूद में शिकार पर पाबंदी का ऐलान किया है। ये 2030 के शाही ज़खायर के स्ट्रेटजिक मकासद और ग्रीन सऊदी अरब इक़दाम के नताइज के मुताबिक हयातियाती तनों और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को सामने रखते हुए है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंगली जानवरों का शिकार करना मुस्तकिल तौर पर ममनू है, जिसमें परिंदे भी शामिल हैं, ख़ास तौर पर जिनको मादूम होने का ख़तरा है। सऊदी नेशनल टीम है उसकी नई किट की रूनुमाई। सऊदी नेशनल टीम की नई किट की रूनुमाई कर दी गई, जो कि मुस्तकबिल की सिटी न्योम और अरब टाइगर की अक्कासी करती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नई किट की रूनुमाई ट्विटर पर सऊदी नेशनल टीम के ऑफिशियल अकाउंट में की गई। मुस्तकबिल और उमंगों की अक्कासी करने वाले शहर न्योम और कुव्वत और ताकत की अक्कासी करने वाले अरब टाइगर से माखूद नई किट सऊदी टीम की सीज़न 2024 और 25 की ऑफिशियल किट होगी। सऊदी नेशनल टीम जद्दा में इंडोनेशिया के खिलाफ मैच में नई किट में मलबूस होगी। ममनुआ अद्वियात के ज़ेर असर गाड़ी चलाने वाले 50% ट्रैफिक मुखालफे हैं राय से उनको इस्तिस्ना है, उनको वो राय नहीं मिलेगी। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि ये खिलाफ वर्जी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को 50% तक जुर्माने का रायती मुद्दत का फ़ायदा है उसमें शामिल नहीं होंगी और अदायगी की आखिरी दस्तयाब तारीख 18 अक्टूबर 2024 है। और महकमा ट्रैफिक ने ऐलान किया कि इस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्माना 5,000 रियाल से लेकर 10,000 रियाल तक है। स्काई स्कैनर ने अपनी एक रिपोर्ट में सऊदी अरब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की सर्च है और बुकिंग में नुमायां इजाफे का इंकशाफ किया है, क्योंकि सऊदी मुसाफिर नई मंजिलों की तलाश है वो जारी रखते हैं। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार में उन अहम बैनुल-अक़वामी मकामात पर रोशनी डाली है जो कि सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों में मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के लिए मकबूल मकामात में सितंबर 2024 में कुवैत, बहरीन, मनामा, तिब्लिसी और मिस्र में शर्म शेख शामिल हैं। और डाटा ने रियाद से कुवैत तक की तलाश में भी 84% का इजाफा रिकॉर्ड किया है। स्काई स्कैनर के अंदाज़-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 के दौरान सऊदी अरब से इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए टिकट्स की सर्च में नुमायां इजाफा देखा गया है। रियाद में वर्ल्ड स्नूकर मास्टर्स टूर की इफ्तिताही तकरीब। रियाद के ग्रीन हॉल्स में मंगल को होने वाली स्नूकर मास्टर टूर की इफ्तिताही तकरीब में दुनिया के टॉप 16 रैंकिंग वाले स्नूकर मास्टर्स का खैर मकदम किया गया। अरब न्यूज़ के मुताबिक वर्ल्ड स्नूकर मास्टर वो टूर की तारीख की सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है, जिसमें दुनिया के 144 बेहतरीन क्यूइस्ट को टाइटल और अहम दर्जाबंदी पॉइंट्स के लिए दावत दी गई है। वर्ल्ड स्नूकर टूर के तहत रियाद में होने वाले 7 सितंबर तक जारी रहने वाले 4 रोज़ा मुकाबलों के बाद टूर के सर फहरिस्त 16 एलीट खिलाड़ी वो उसके लिए क्वालिफाई कर लेंगे। सऊदी अरब में मंगल को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 3 सितंबर 2024 को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। हाजिर वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 263 रियाल और 84 हलाला रही है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 301 रियाल और 53 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 276 रियाल और 40 हलाला रहा है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 225 रियाल और 15 हलाला रही है। 21 कैरेट इसके अलावा 1 किलोग्राम सोना है वो 3,03,639 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 53 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 42 पैसे, तवील राजी 73 रुपये 40 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 74 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 37 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 38 पैसे।
انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 12 پیسے، SCC پے 21 روپے 87 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 73 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 4 پیسے، منی گرام 21 روپے 78 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 80 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔